अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी एंग्री होली शुडंट सेलिब्रेट इन पाकिस्तान। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक शकलार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी होली आप सबों को, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, पार्टी कीजिए, होली मनाइए मस्त। तो चलिए, मिस्टर इंडियन बेकर का वीडियो है, होली का मौका है। तो होली ने हिलाया पाकिस्तान, पाकिस्तानी एंग्री होली शुडंट सेलिब्रेट इन पाकिस्तान। हाँ भाई, ये तो मौलानाओं की मुख्य पसंद है। पाकिस्तान में मुख्य डिमांड है कि भैया ये होली हिंदुओं का त्यौहार हमारे यहाँ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको लेकर बहुत बवाल भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा भारत में होता है, बाकी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तानी तो होली दिवाली आते ही हिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला, उससे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था, जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और ये पिछले साल का मामला है, मैं आपको खबर दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तानी अखबार की खबर है, पिछले साल का मामला है, जब वहां पर ये इस तरह का सर्कुलर किया गया और इसका पाकिस्तान के भीतर ही बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और हिंदुओं ने नहीं किया विरोध, मुसलमानों ने ज्यादा विरोध किया। उन मुसलमानों ने विरोध किया जो जानते हैं कि होली इस कल्चर का हिस्सा है, जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से मैं बिलोंग करता हूं, होली उसका हिस्सा है, रंगों का त्योहार है। ये कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं है। हालांकि हम करते हैं पूजा पाठ, जैसे होलिका दहन होगी और ये है, बाकी वो अलग चीजें, लेकिन ये पूर्ण रूपेण कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। होली त्योहार है, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो बाद में शायद ये भी खबर आई कि जब ज्यादा बुराई होने लगी, जब ज्यादा खिंचाई होने लगी, तो फिर ये फैसला, ये अगला स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, फिर ये फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसको लेकर बवाल बहुत मच रहा है, बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, थोड़ा मोड़ा बवाल नहीं। और एक रेडिकल ग्रुप है, ऐसे मौलाना है जो भड़काते हैं कि होली के दिन जाके तुम लोग बवाल करो, ये करो, वो करो, मारा पीटी सब करो। उसके भी सबूत दूंगा आगे मैं। चलिए, ऑफिशियली एचईसी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया, ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। इस्लाम इन जैसे लोगों की वजह से ना, इन जैसे लोगों की वजह से, बेगैरत, बेवकूफ, जाहिल लोगों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब क्या करें? हमारे यहां भी ऐसे कुछ लोग आ गए हैं जो इनकी सोच वाले हैं कि होली जी हिंदुओं का त्यौहार है तो हम नहीं करने देंगे, और ये नहीं है, और वो नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारे यहां भी बढ़ रही है चीजें। ठीक है भाई, बढ़ रही हैं तो बढ़े फिर, लेकिन ये बात समझनी चाहिए। कल को उठ के कोई ईद पर बैन लगा दे तो क्या होगा? सोचिए जरा। आप दूसरों पर बैन लगाने पर, दूसरे धर्म के त्योहारों पर बैन लगाने पर आप खुश हो रहे हैं, आप इसको अच्छी खबर बता रहे हैं। फिर जब उधर कोई ईद पर बैन लगा दे, कोई बकरीद पर बैन लगा दे, तब तो आपका भिंडी रोना शुरू हो जाएगा। भिंडी रोना आपका रुकेगा नहीं, तब तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन इसमें आपको अच्छी खबर नजर आ रही है। यह है नफरत, अंदर से कूट कूट कर डीएनए में घुसी हुई है नफरत। वो नफरत निकलती है इन मौलानाओं के मुंह से। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आपका ये चेहरा बाहर आए, और थैंक्स टू रिएक्शन चैनल्स के चेहरे बाहर आते हैं।
जिससे असलियत का पता चलता है, हकीकत का पता चलता है कि इंतशार पसंद कौन है, कौन दूसरों के उसमें उंगली करता रहता है। इस्लाम जो खतरे में आ जाता है इनका 2% माइनॉरिटी, और उस 2% से भी कम माइनॉरिटी के रंगों से इन मौलानाओं के तख्त हिले जाते हैं। इस्लाम पर भारी खतरा मंडराने लगता है। होली के त्योहार को बैन कर दिया गया है। हाँ बैन तो है, लेकिन इतना मस्त त्योहार है यार, दिल तो करता होगा ना इनका भी। तो छुप के खेलते हैं होली ये अपने भज्जी। अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती? अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया पहाड़, हवा ना होती, फजा ना होती, चरिंद ना होते, परिंद ना होते। मुन्ना के साथ रंग खेले जा रहे हैं, और पिछली बार तो बिना रंग पहुंचे गलती से स्टूडियो में भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्योहार है, कलर्स लगाने का त्योहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? जी, अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की, यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज वो उधर ही लेकर जाते हैं, उधर 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 उधर। भाई साहब, ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी ऐसी सोच नहीं है, हमारे कल्चर में ऐसी सोच नहीं है। हम होली खेलने जाते हैं, आप कुछ और दिमाग में सोच रहे होते हैं, और अजनबी किसी को ऐसा नहीं करता, और जो जानते हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो जानते हैं मुझे वो कुछ भी कर देंगे, जो सना ने कहा। फिर तो ईद में भी हो जाएगा ऐसा, है कि नहीं? गले मिल रहे हैं, कहां गले मिल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन ये बात नहीं हुई ना, वो मंशा पता चल जाती है ना भाई। लेकिन जब आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो आपको हर तरफ गोबर ही नजर आएगा। रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें, उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे ये आप कैसे जानती हैं कि भारत के मुसलमानों को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, हिंदू पसंद नहीं करते? मैं कहता हूं कि आपके जो अब्बा हैं, आपकी जो अम्मी है, वो आपको पसंद नहीं करते। अब बोलिए कैसा लगेगा? बिल्कुल पसंद नहीं करते आपको, एकदम बिल्कुल कहते हैं तू बेकार है, एकदम बेकार है, ऐसा करते हैं क्या? अगर भारत में हम लोग मिलजुल कर नहीं रह रहे होते ना, तो भारत आज डेवलप नहीं कर रहा होता, भारत आज आगे नहीं बढ़ रहा होता। प्रॉब्लम्स यहां भी हैं, थोड़ी मोड़ी हैं प्रॉब्लम्स, हर बार वो प्रॉब्लम सर उठा लेती हैं। और अगर भारत के मुसलमान भी होली को इतना नापसंद करते तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जाकर सर्च कर लीजिए, कोई फेक वीडियो नहीं है। यूपी में एक मस्जिद है जहां पर मुसलमान आते हैं और ठीक ठाक होली खेलते हैं। ये तस्वीरें देखिए।
आपको मस्जिद दिख गई होगी, आपको लोग दिख गए होंगे, ज्यादातर इसमें मुसलमान है वो भी दिख गए होंगे। तो इस पॉइंट को समझिए। और यहां पर ऐसा नहीं है कि एक दो बार हुआ होगा, कभी यहां पर हमेशा होता है और इस बार भी होगा होली में, क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है, ये इस कल्चर का हिस्सा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। थोड़ा बहुत आजकल ज्यादा हो गया तो थोड़ा बंटने लगा, लेकिन ऐसा नहीं। ईद मनाई जाती है तो हम लोग घर में छुपके तो नहीं बैठे रहते ना, हम लोग जाते हैं दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हैं, मार्केट में खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनके घर भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं। दिवाली मनती है तो सारे मुसलमान क्या घर में छुपके बैठते हैं? वो भी दिवाली मनाते हैं भाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, थोड़े मोड़े लोग तो कहीं भी फूफा बन के बैठ जाते हैं, दूरियां बढ़ाने लगते हैं। इस देश की कामयाबी का राज यही है कि हम सब मिलकर हैं, और बाकी जहां 5 बर्तन होते हैं वहां खटर पटर मची रहती है। लेकिन जहां पर बात आएगी देश की, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, बिगर पिक्चर है हमारे पास। और हम आपकी तरह कमजर्फ टाइप के इंसान नहीं कि मेजोरिटी हमारी हुई नहीं कि भाई सबका गला घोंट दो, संविधान भी बदल दो, कोई नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमारे यहां इक्वालिटी है। हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है, बेसिक राइट्स। हमारे लिए जुमे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो दे से कि डोंट, अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो दे, अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्योहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें, अब ईद उल अजहा आ रही है, त्योहार नजदीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने वे वो अकल के अंधे, सुअर का दिमाग तेरे अंदर भरा हुआ है। सुन ले, अब बकरीद पर पाबंदी नहीं है, समझे? फर्क समझो। कम अकल हो ना तुम लोग, अकल तुम्हारे में है नहीं, अकल कम अकल हो तुम लोग, उल्टा सोचोगे हमेशा। हमारे यहां बकरीद बैन नहीं है, बस गाय काटना बैन है। बाकी आपने ऊंट काटना है ऊंट काटो, आपने बकरा काटना है बकरा काटो, अपना पर्सनली जो काटना है काटो। बैन है गाय काटना। बस एक चीज है, आप मुझे साबित करके दिखा दो कि बकरीद में, बकरीद आपकी तभी पूरी होगी जब वो आप गाय काटोगे। ये साबित करके दिखा दो कि इसके बिना नहीं हो सकता, ये साबित करके दिखा दे कोई। तो ये तो लड़ाई झगड़ा मोल लेने वाली बात हुई ना, कि पड़ोस में एक बंदा है वो कह रहा है कि यार ये चीज मत कर यार, मुझे ठीक नहीं लगता, बाकी जो करना है तो कर, ये मत कर, लेकिन आपको कि नहीं मैं वही करूंगा। ये तो आप झगड़ा बोल ले रहे हो ना। तो झगड़ा मोल लोगे तो फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो दिक्कत होगी। हमें ना बकरीद से दिक्कत है, ना हमें ईद से दिक्कत, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत उसी से है क्योंकि गाय से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। इस बात को समझिए, गाय से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। गाय हमारे लिए बहुत हाई लेवल, हाई दर्जा प्राप्त है, तो कोई उसको मारेगा तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। पॉइंट को समझिए। और जानबूझकर अगर आपने मारा तो और भी बर्दाश्त से बाहर। ना हमने बकरीद पर बाकी किसी को रोका है, ना हमने ईद पर किसी को रोका, किसी पर नहीं रोका है। कोई फेस्टिवल बैन नहीं। आप तो बैन कर रहे हो फेस्टिवल, हमारे यहाँ फेस्टिवल बैन नहीं। हमारे यहाँ ये बैन है भाई, आप कुछ बकरे काट लो, भेड़ काट लो, ऊंट काट लो, भैंसा काट लो। गाय से प्रॉब्लम है, गोवंश जो है ना, गाय से प्रॉब्लम है, गोवंश से प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम रहेगी। ये बात समझने वाली चीज है। हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे। तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है।
तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस, ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज होना मतलब लाइव एक चीज होना और रिकॉर्डेड एक चीज होना में दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। अब वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये कॉलेज की बात है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे, वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में। मौलाना तू बहुत बोलता है ना, तो साबित कर दे कि अजान पर बैन है, मस्जिद जाने पर बैन है, नमाज पढ़ने पर बैन है। जो बोलेगा वो कर दूंगा। और बोल, साबित कर दे। भारत के मुसलमान इसीलिए तुम लोगों ना मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा। तुम्हें आइडिया नहीं है यहां का जरा भी। मदरसे में जाकर जो तू घुसाता होगा ना अपने अंदर, उसी का नतीजा है ये ना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। खाओ माँ का सब। मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे, जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफी सारी डिफिकल्टीज थी। इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल? मैं भी पाकिस्तान रह के आया हूँ, हालांकि पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पाकिस्तान रह के आया हूँ करीब 3 साल। रा का एजेंट था ना मैं, तो रिटायर हो गया। 3 साल रहा मैं पाकिस्तान में। बड़ी बुरी हालत है भाई साहब, हिंदुओं के साथ तो बड़ी बुरी हालत है। मुझे वो डर डर के रहना पड़ता था। मैं तो खैर हिंदुस्तानी था, तो मैं बड़ा डर डर के रहता था। टिकट चाहिए मेरा वहाँ का, नहीं टिकट नहीं दिखा सकता। कहाँ पे रहा था ये भी नहीं बता सकता। किसके साथ रहा था ये भी नहीं बता सकता। कौन से इलाके में रहा था ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गया था वहाँ पे, रहा था मैं 3 साल रहा था मैं भी। और वहाँ पे तो भाई साहब बाहर हिंदू निकलते नहीं थे, वो तो पिंजरों में बंद रहते थे। उनको तो पिंजरों में, जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। बड़ी बुरी हालत है जी, बड़ी बुरी हालत। और ये एक्चुअली है, भारत में साबित कर दो। एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये तो मुद्दे लगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लाइक वो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा हुआ। नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। अब क्या हो गया? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है। आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज है, हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, इस बात उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। आप हिंदू देखें ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर हम मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्यौहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मजहब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के वाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना,
मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम। अमन का पैगाम है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। रंगों के इस पावन त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। अभी अभी भारत जीता है, एक रंग वो भी है। हम मिलेंगे बड़ी जल्दी ही। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या कहें इन जैसे लोगों की सोच से, तो फिर इसीलिए तो पाकिस्तान की ऐसी हालत है। डूब गया ना पाकिस्तान। पाकिस्तान बना उसके कुछ ही कितने 47 में बना और 71 में 24 साल में ही टूट गया। 2 नेशन थियरी की बैंड बज गई। अब उसको लेके पीटते रहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो करते रहो भाई, तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ये हालत आज। और तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। पिछले साल ही बवाल हुआ वहां पर। ये वीडियो दिखाओ भाई, लगाओ कि किस तरह वहां पर झगड़ा किया गया होली के चक्कर में। वहां की पंजाब यूनिवर्सिटी और भी कहीं की यूनिवर्सिटी की बात है। देखो पश्तून से वर्मक्षण पश्तून का कोई आगे नहीं आना चाहिए। चलो और उसके बाद वहां के हिंदू स्टूडेंट्स ने खुद बताया कि क्या हुआ। सुनिए। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमात वाले आगे, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल से होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले तो उन्होंने उनको मारा पीटा। क्या मेरा ये मुताला है कि सही है। मेरा ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह, तो ये हक दे रहे हो आप। और त्योहार जो है ना, वो त्योहार है। पर्व और त्योहार में फर्क होता है। पर्व रिलीजियस हो सकता है, त्योहार नहीं होते रिलीजियस। होली, दिवाली, ये ठीक है यार। इसमें हम आपको नहीं कहते कि पूजा पाठ, पटाखे छुड़ाओ यार। पटाखा छुड़ाना इस कौन सा रिलीजियस काम है? क्या मुसलमान पटाखे नहीं छुड़ाते? रंग खेलना कौन सा रिलीजियस काम है? मुसलमान रंग नहीं खेल सकता। रिलीजियस काम होता है कि कहें कि चलो मंदिर में जाकर ही पूजा करनी है, दैट इज रिलीजियस। या रंग खेलने से पहले आपको पूजा करनी पड़ेगी तभी आप रंग खेलेंगे भाई, ये है। या पटाखे उड़ाने से पहले आपको पूजा करनी पड़ेगी भाई, उसके बाद आप पटाखे उड़ा सकते हो, ऐसे नहीं उड़ा सकते। यही तो खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। जबरन कोई चीज करानी नहीं है। आपका ये मन कर रहा है आप करो, आपको वो मन कर रहा है वो करो। फ्रीडम है ना बॉस, गुलाम नहीं है ना हम, फ्री हैं। और आजादी इसी को कहते हैं। और मैं ऐसे, मेरे आसपास सैकड़ों मुसलमान हैं जो जिनके साथ मैंने काम किया। होली का इंतजार करते हैं यार, वो दिवाली का इंतजार करते हैं। होली दिवाली मस्त होकर मनाते हैं। फिर कोई ये नहीं देखता। आप कुछ नहीं करना है, आपने हमारे मीडिया चैनल्स को देखना है। वहां पे मुसलमान एंकर्स, पर्दे के पीछे छोड़ दो कितने लोग काम करते हैं। मुसलमान एंकर्स जो पर्दे पर काम, बहुत सारे मुसलमान लोग काम करते हैं। आप देखना, वो होली खेलते हुए भी नजर आएंगे, होली के रंग लगाते हुए भी नजर आएंगे। ईद में हम उनके साथ सेवैयां खाते नजर आते थे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन जहां पे बवाल मचेगा तो फिर वहां तो दिक्कत होती है। और पाकिस्तान में तो खैर बवाल ही बवाल है। वहां पर तो किसी के लिए भी राहत नहीं है। जब वहां पर मुसलमान ही मुसलमान को मार सकते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के मस्जिदों को धमाके में उड़ा सकते हैं, हजार सैकड़ों मुसलमानों को मार सकते हैं, बाकी धर्म वालों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर है कि नहीं। तो दोस्तों, मस्त होली मनाइए, मस्त रहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो जी होली होली
होली एक भाई रंगों का त्योहार है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें रिलीजियस को घुसाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रिलीजियस का कोई भी ऐसा पार्ट रिलीजियन नहीं आया। रिलीजन रिलीजन, इसमें रिलीजन जो है उसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो यहाँ पे करना पड़ता है सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई चीज हो। यहाँ पे तो एक कह लें कि बाहर का भी मौसम है वैसे भी, और बाहर में ये आता है, तो बाहर का मौसम जो है वो भी एक रंगों का मौसम है। तो उसमें ये इस चीज को एक इवेंट समझकर, एक त्योहार समझकर मनाना चाहिए, ना कि ये इसको हिंदू धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये एंजॉयमेंट का वाकई जरिया समझ के भाई हाँ, बनाए, हाँ मनाएं। और जो लोग चले जिनका दिल नहीं मानता, वो नहीं ना मनाना बनाए। चाहते, ना मनाएं। लेकिन जो लोग मना रहे हैं उनको बैन करना, उनको हरासा करना या उनके ऊपर अत्याचार करना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि यार वो यूनिवर्सिटी में हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा हम जो है वो सपोर्ट नहीं करते इस चीज को। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, ये उनका काम होता है लोगों को सेफ्टी देना। तो उन्हीं को एक्शन लेने चाहिए। ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी सोचों के ऊपर बैन लगाने चाहिए कि भाई जो जिस धर्म से ताल्लुक रखता है उसको फ्रीडम है, उसको आजादी है और उसको करना चाहिए। और कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग आए हैं जिन्होंने अजीबो-गरीब से लॉजिक दिए हैं कि देखें जी कि इंडिया में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा। तो यार अगर किसी दूसरे पहली बात तो ये है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो ये शुरू से कहते चले आए हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमेशा यही पूछा गया जी कि पाकिस्तान के मुस्लिम कहते हैं कि आप लोग बड़े तंग हैं, आपके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ हैं। वो हमेशा इनको यही थप्पड़ मारते हैं कि भाई हमें छोड़ो, तुम अपने मुल्क के बारे में सोचो। हम यहाँ पे सुख शांति से हैं। और कोई एक भी मुस्लिम दिखाइए कि जो इंडिया से ट्रैवल करके इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में आया हो कि यार मुझे इंडिया में बड़ी दिक्कत है, अपने जो मज़हब के मेरे अहकामात हैं, जो बनती हैं चीज़ें वो मैं कर नहीं पाता, मुझे आज़ादी नहीं है। अपनी मज़हबी जो इबादत हैं वो करने में आज़ादी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो लोग कुछ कहते ना। तो ये चीज़ें प्रोपेगेंडा में आती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी अगर किसी दूसरी जगह पे माहौल ख़राब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपना भी उसी चीज़ को लेकर कर लिया जाए कि यार फलाँ जगह पे ये हो रहा है और हम भी इसको करेंगे। गलत को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा ठीक को कॉपी करना चाहिए। और इन्होंने गाय की मिसाल दी है, यार देखें वाक़ई अगर बकरा ईद जो आती है ना, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि लाज़िम है कि आप गाय की ही कुर्बानी दें। किसी भी चीज़ की कुर्बानी जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ पे सनातनियों के जज़्बात इस चीज़ से हर्ट होते हैं, इस चीज़ से लोगों को दिक्कत है, तो आप वो ना करें। बाकी सब चीज़ों की इजाज़त है, आप बाकी सब चीज़ों की कुर्बानी दें ना। तो ये होना चाहिए कि यार किसी के जज़्बात और एहसासात की कदर करनी चाहिए। अगर आप कोई धार्मिक चीज़ कर रहे हैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर, तो उस चीज़ का फिर क्या फ़ायदा है? कि अगर कोई बंदा जो है वो उसके जज़्बात हर्ट हो रहे हैं, वो आप उसको परेशान कर रहे हैं और आप अपनी धार्मिक वो चीज़ पूरी कर रहे हैं। धार्मिक जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं की जाती। वो एक अपना प्राइवेट होता है, अपना पर्सनल चीज़ होती है। उसको इस तरह से करना चाहिए कि किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। जी, नमस्ते। बिल्कुल जी। और मैं कहूँगा कि इन्होंने ज़ाहिर है गाय की बात की है, तो गाय वाक़ई ये ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, जायज़ है मुसलमानों में कि गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि दूसरी चीज़ों की नहीं कर सकते। आप दूसरी चीज़ों की कर लें यार उधर, क्योंकि पहली बात है कि मज़हब जो है वो फ़साद और फ़ितने से भी जो है मना करता है कि वो नहीं फैलना चाहिए। अमन और सुकून रहना चाहिए। तो जो है वो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग वहाँ पे गाय की कुर्बानी करने से अगर कोई फ़ितना फ़साद फैलता है, लड़ाई-झगड़ा फैलता है, तो उसको जो है वो रोकने के लिए बेहतर है कि किसी और जानवर की कुर्बानी आप कर लें, ताकि वो लड़ाई-झगड़ा ना पैदा हो, सुकून शांति रहे, तो वो बेहतर नहीं है? या वो कुर्बानी करके आप लड़ाई-झगड़ा पैदा कर देंगे तो वो ठीक है। तो बाकी जो है वो आपको इबादत से ना तो कोई रोक रोक रहा है, वहाँ पे भी मस्जिद में भी जा रहे हैं, नमाज़-शमाज़ पढ़ रहे हैं, या किसी और को किसी चीज़ से आपको रोका जा रहा है, महफ़िल कराने से रोका जा रहा है, तो नाते पढ़ने से रोका जा रहा है, तो कोई और ऐसी मेरे नहीं ख़्याल कि किसी और वजह से कोई रोका जा रहा है, वो उनका ज़ाहिर है धार्मिक है। तो ये थोड़ा इसमें सोचना चाहिए कि उसमें लड़ाई-झगड़ा ना ही फैले तो बेहतर है, और वो काम कर लेना चाहिए जो कि सुकून से सारा कुछ हो जाए और आपका भी फ़र्ज़ अदा हो जाए, तो और किसी को तकलीफ़ भी ना हो और जो दूसरे हैं, वो भी सुकून से रहें। तो आपका भी फ़र्ज़ पूरा हो जाए। तो इस तरह कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कई जगह पे। तो अब जो है वो देखा जाए दूसरा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में बैन तो कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बैन करने का मकसद क्या-क्या है? वहाँ पे इबादत हो रही है।
मुसलमानों को यही प्रॉब्लम है ना, मतलब कि किसी और की इबादत नहीं हम कर सकते, ठीक है, ये हम पे जो है वो मना है हमें। तो हम वहां पे कौन सा इबादत हो रही है किसी की, वहां पे कौन सा किसी को सजदे हो रहे हैं भाई। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे नाच गाना हो रहा है जी, या वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, लड़के लड़के इकट्ठे हैं, तो यार बाकी कितने ऐसे वहां पे त्योहार लगते हैं, कितने ऐसे जो है प्रोग्राम होते हैं वहां पे डांस के यूनिवर्सिटियों में, वो नजर नहीं आते फिर किसी को। सिर्फ होली के दिन ही नजर आता है कि वो सारे एक दूसरे के इकट्ठे होते हैं। भाई वो तो वैसे भी इकट्ठे बैठे होते हैं सारे, वो तो सारे वैसे ही कर रहे होते हैं हिंदू इकट्ठे। मुस्लिम का कॉन्सेप्ट वही चीज है ना, सिर्फ कि हिंदू की वो त्योहार समझा जाता है, और वो इसलिए जो है वो यूनिवर्सिटियों में नहीं होना चाहिए, हालांकि बाकी सारी बे या यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान में भी हो रही है। उस वक्त किसी को कोई याद नहीं आता, जब होली आती है तब याद आ जाता है कि इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। तो भाई अगर दूसरी बात ये है कि चलें, ये भी एक ठीक है कि पाकिस्तान में दूसरा कुछ बाहर बैन नहीं किया अभी तक प्रोग्राम को, होली के जो है, तो वो मनाने देना चाहिए भाई। हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, वो अगर मनाना चाहता है होली तो मनाए, जो अगर नहीं मनाना चाहता तो ना मनाए भाई। किसी को कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप आए जी लाजमी मनाएं। अगर भाई जो मना रहा है उसको मनाने दें, उसका अगर मज़हब जो है वो उसको सुकून मिल रहा है वो मना के, तो उसको मनाने दें भाई। आपका क्या जाता है? पाकिस्तानियों की मुझे ये समझ नहीं आती, खुद भी नहीं, वही ना वो क्या मिसाल है, खुद भी नहीं खेलना और दूसरों को भी नहीं खेलने देना, ऐसे ही नहीं कुछ है ना, हाँ यही है, शुक्र है। ऐसे ही है ना। ना खुद खेलने ना दूसरे को खेलने हाँ, दे। तो वही ना, ना खुद जो है वो करना है ना दूसरे को करने देना। अगर आपको पसंद नहीं है, हम मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है जी, दूसरा भी ना करे। और भाई दूसरे की अपनी मर्ज़ी है, वो करना चाहता करे, ना नहीं करना चाहता ना करे। तो बाकी रही बात कि त्योहार मनाना, इबादत के अलावा अगर आप लोग दोस्तों यारों से मिलते हैं, अगर आपका कोई मुस्लिम है या हिंदू, मुस्लिम है तो ईद है, ईद पे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। आप अगर दोस्तों अपने यारों को मिलेंगे, ईद जाके मिलते हैं या उनके साथ बाहर खाना खाने जाते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो ठीक है, आप भी उनके साथ शरीक हो गए ईद मनाने में। इसी तरह जब दिवाली और होली है, आप ज़रूरी तो नहीं पूजा करने जाएँ उनके साथ, तो आप वैसे जाएँ, दोस्तों के साथ मिलें-गिलें और उनके साथ खाने वगैरह खाएँ, बाहर घूमें-फिरें। भाई यही बात होती है ना। तो इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, दोस्तों यारों में जो है आपस में सुलह-सफाई से भी रहते हैं और एक अच्छा जो है वो पैगाम भी जाता है दुनिया में। लेकिन यहाँ पे हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर दो उनको मिलेंगे तो वो यार वो ये ना हो कि दिवाली हम मना, एक किस्म का वो हम पूजा भाई एक और अलग चीज़ होती है। इसी तरह नमाज़, ईद की नमाज़ एक अलग चीज़ होती है, बाकी जो सेलिब्रेट करना वो एक अलग चीज़ होती है। वो वो जो है वो हिंदू लोग हों या गैर मुस्लिम हों, वो नमाज़ नहीं पढ़ते, ठीक है? वो बाकी सारे मतलब के दिन जो है वो आपके साथ रह के जो है वो आपके साथ एन्जॉय कर सकते हैं। इसी तरह आप भी बेशक जाके मंदिर में पूजा ना करें, लेकिन बाकी दिन जो है आप उनके साथ रह के एन्जॉय कर सकते हैं। होली जो है रंग अगर फेंकने हैं तो वो फेंक सकते हैं आप उनके सामने जाके, और जो है इसमें कोई इबादत तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो है वो ऐवें पता नहीं मुसलमान क्यों हाइप ले लेते हैं इस चीज़ों को, और थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। और रही बात अपना, मैं एक और बात करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि ये मुसलमानों में ही है भाई। अगर मुसलमान कोई हिंदू का त्योहार मनाएगा ना तो यहाँ पे उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। और मैंने देखा है कि वहाँ पे भी अगर कोई मुसलमानों का त्योहार मनाने की कोशिश करेगा ना तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है काफ़ी सारे हिंदुओं के द्वारा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसा करते हैं, लेकिन हैं, उधर भी हैं हिंदू। तो क्योंकि वो मैंने एक वीडियो देखी थी वो तलापति की, वो जो साउथ इंडियन जो एक्टर हैं, तो उनका मुझे पूरा नाम याद नहीं है, तलापति विजय। उसको कहते हैं, विजय, विजय नाम है उनका। और उन्होंने इफ्तार पार्टी जो है वो इफ्तारी की थी और साथ नमाज़ पढ़ी थी। तो वहाँ पे भी हिंदू काफ़ी सारे, मैंने कमेंट चेक किए थे, यकीन करें हर वीडियो के नीचे, और हिंदू जो हैं वो गाली गा रहे थे विजय को। तो मुसलमान उसको सराह रहे थे। अब यही चीज़ है ना, मुसलमान उसको सराह रहे थे, लेकिन जो है वो हिंदू वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे। इसी तरह मुसलमानों के त्योहार अगर कोई मना लेता है तो वहाँ पे मुसलमान गालियाँ दे रहे होते हैं, दूसरे उसको अपना कह रहे होते हैं बड़ा अच्छा काम किया ये वो। तो ये चीज़ यार हर जगह ही चल रही होती है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। भाई अगर कोई किसी दूसरे के जाके साथ जो है वो एन्जॉय करना चाहता है, मनाना चाहता है, तो उसको मनाने देना जाना चाहिए। वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये क्रिटिसाइज़ आप अगर नहीं मनाना चाहते तो भाई ना मनाएँ, आपको कौन फ़ोर्स कर रहा है आपको? तो बेहतर यही है कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरी बात मैं और मेंशन करूँगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है मुसलमानों के साथ, इंडिया
और यार आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है इंडिया के मुसलमानों का। छोड़ें इंडियन के मुसलमानों को, वो देख लेंगे भाई, उनकी अपनी एक साख है, वो देख लेंगे। आप अपने जो पाकिस्तान के हिंदू हैं या मिनॉरिटीज़ हैं, उनका क्या ख़्याल ख़्याल करते हैं? आप सिर्फ़ उनको देखें कि उनको इतनी आज़ादी दें कि वो अपने त्योहार मना सकें, अपना सारा कुछ जो है वो एन्जॉय कर सकें और सही से रह सकें पाकिस्तान में, ताकि एक अच्छा इमेज जाए। आप इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें बजाए इसके कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ के मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ के मुसलमान बिल्कुल आज़ाद हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और मैंने देखा है कि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में इतने नमाज़ी भी नहीं है, इसलिए तबलीग की ज़्यादा ज़रूरत तो पाकिस्तान में है। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो है वो मिनॉरिटीज़ का क्या ख़्याल किया जाता है, ये सबको पता है भाई। क्या ख़्याल किया जाता है, उनके सारे फंक्शन बैन कर दें, अगर वो मनाने लगे तो उनके डिस्टर्ब करने शुरू कर देते हैं। भाई उनको मनाने दें, उनको जो है वो पूरी आज़ादी है इस मुल्क में। ये मुल्क का कानून कहता है कि उनको आज़ादी है भाई, आप कौन होते हैं फिर रोकने वाले? तो मौलवी वही ना, आप कौन होते हैं इस मुल्क में जो है उनको रोकने वाले? मुल्क का कानून इजाज़त दे रहा है उनको आज़ादी से रहने का, तो आप कौन ठेकेदार हैं मुल्क के फिर? तो उनको आज़ादी है, पूरी मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे आज़ादी है, वो मना सकते हैं, होली भी मना सकते हैं, बैन नहीं होना चाहिए, होली मना सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी मना सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी में क्या मुसलमान जो हैं वो दूसरी त्योहार नहीं मनाते मुसलमानों वाले? इसी तरह जो हिंदू लोग हैं वो अपना मना सकते हैं त्योहार भाई, उनको इजाज़त होनी चाहिए। कोई मुसलमान अगर उनके साथ मिलके मनाता है तो वो मनाए, अगर आपने नहीं मनानी तो ना मनाए, आप साइड पे रहें। सिंपल सी बात है, एवें फितना फ़साद फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा फैलाते हैं, तो ये चीज़ जो है वो हराम है फितना फ़साद फैलाना। इसलिए फितना फ़साद फैलाने से बचें, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों। तो बेहतर है कि अपने काम से काम रखें और अगर कोई मनाता है तो उसको मनाने दें, अगर कोई नहीं मनाता तो ना मनाए, भाई उसको फ़ोर्स कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो मना रहा है उसको बेशक आप जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब वही बात कि अब इंडिया में ईद बैन कर दी जाए, तो यहाँ पे सबको मिर्चें लगनी शुरू हो जानी है। तो क्या यहाँ पे होली बैन होगी तो क्या अच्छा जो है वो इमेज जाएगा पाकिस्तान का? अजीब लोग हैं यार यहाँ पे। ये डिबेट जितनी चलेगी उतनी आगे बढ़ती जाएगी। चीज़ें जो हैं ठीक होना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं और रेडिकलाइज़्ड माइंड जो जिसकी बात की जाती है हमेशा, वो वहीं से शुरू होता है। वो इन्होंने भी ज़िक्र कर दिया लोग साहब ने, पता नहीं कितनी वीडियो में ज़िक्र हुआ है। उसके ऊपर हमने भी रिएक्ट किया और हमारा भी यही ओपिनियन था कि जो मसाजिद में लोग जो है बैठे होते हैं मौलवी हज़रात, वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। आपने अगर वो जज़्बे से और वो जोश से और इस तरह करके अपनी बातें बतानी है ना, तो बताएँ, लेकिन वो राइट वे में बताएँ कि ठीक क्या है, वो बताएँ। अपने से जो मनगढ़ंत कहानियाँ क्रिएट करके उस मसले को हाइप करना और हाइप करके और लोगों के वही ऊपर ना फितना इम्पैक्ट डालना, फ़साद फैलाना, वो नहीं फैलाना वही चाहिए। चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट डालती हैं। बाद में माशरा सारा ख़राब होता है और ये रेडिकलाइज़्ड माइंड जो है उधर से आया है सारा। और ये लोग जो बातें करते हैं और लोगों को फेस्टिवल मनाने से मना करते हैं, हालाँकि वो फेस्टिवल का पूजा का पार्ट जो है वो अलग है और वो लोग सर भी बता रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल। अलग है। तो वो चीज़ अलग है और ये एन्जॉयमेंट वाला जो पार्ट है, ये जो है आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, रंग लगाना, खाना-पीना, ये आप लाइक ईद, ठीक है? और आप प्रेयर करते हैं, उसके बाद आप ईज़ी होते हैं और आप ज़रूरी नहीं है आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको ज़रूरी है गले मिल के ईद मिलना या कुछ, लेकिन फिर भी विश करते हैं वो लोग। जैसे हम आपको करते हैं कि हैप्पी होली, ठीक है ना? तो वो जो है वो विश कर देंगे, किसी मुस्लिम को देखेगा एक हिंदू तो वो विश कर देगा कि ईद है आपकी ईद मुबारक। तो इसमें क्या है? लेकिन यहाँ पे बोल देना किसी को कि ये हो रहा है, इतने की रेडिकलाइज़ हो चुके हैं, पागलों की तरह पागल जो है ना बावला कुत्ता होता है उसकी तरह पड़ जाएँगे आप और पता नहीं क्या-क्या फ़तवे और क्या-क्या चीज़ें लगाएँगे। और मैं अक्सर जो है वीडियोज़ देखता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ लेकिन खारिज सुल्तान को मैं देखता हूँ, मैं इसकी बातें सुनता हूँ और बहुत सारी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक बोलता है, ऑन द स्पॉट बोलता है और वो लताड़ता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है, कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसकी होती हैं जो उस वजह से लेकिन वो जिन बातों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है, वो इस रेडिकलाइज़्ड माइंड को जो माशरे में चल रहा है उसको करता है, ठीक है? और यहीं से काम ख़राब हो रहा है, यहीं से जो है ये कह लें कि जड़ है इस चीज़ की, अगर ये ठीक हो जाती है पाकिस्तान में, तो मेरे ख़्याल में
ये जो है दूसरे रिलीजन्स को और उन कैटेगरी के रिलीजन्स को और उनके फेस्टिवल्स को खासकर ये क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल में गैप मिलेगा और हर कोई जो है इन ईज़ में अपना फेस्टिवल जो है एन्जॉय कर सकेगा। कोई रोक-टोक नहीं होगी और एक-दूसरे को जी ये सारे फेस्टिवल जो हैं आधे से ज़्यादा वो भी नॉन मुस्लिम ही है ना। जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है? वो भी तो नॉन मुस्लिम हैं और रिलीजन से है। उनके सारे फेस्टिवल ऑब्ज़र्व कर लेंगे। उनकी वो जो है कॉन्सर्ट करना और वो अ, उनके त्योहारों को एन्जॉय करना। वो क्रिसमस आती है तो दूसरे को विश कर रहे होते हुँ। हैं तो वो कर लेंगे। लेकिन नाउ ऑन जब सिचुएशन आती है हिंदू-मुस्लिम वाले विवाद पे तो क्यों है? आपको समझ आना चाहिए क्योंकि मौलवी हज़रात पढ़ाते ही हर बात में होगा हिंदू इतने मार दिए, हिंदू के ऊपर चढ़ दौड़े और हमारी मदद हुई और कहानियाँ बस करो यार ये और यार कुछ और पढ़ा लो, कुछ और बता लो, क्या ऊपर बैठ के टाइम नहीं होता तो बस टाइम गुज़ारना होता है तो यही सुनाना है और कुछ नहीं है। तो मैं सुन रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं अपनी जो है ना वो जो है वो पढ़ रहा होता हूँ। मैं कहानियाँ नहीं सुनता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कहानियों में और फ़िज़ूल कहानियाँ बता के और नीचे लोग जो है नारे लगा रहे होंगे, तो फिर ऐसी अवाम जब मस्जिद से बाहर निकलेगी, इस माइंड के साथ बाहर निकलेगी, तो वो किसी दूसरे मज़हब को फिर क्या जगह देगी? तो उसे लगेगा ये भी एक वो जो है नॉन मुस्लिम है, काफ़िर है, मार दो, इसके ऊपर चढ़ दो, अल्लाह हमारी मदद करेगा, मार दो इसे। क्या चल रहा है ज़हनों में? तो वही चीज़ बाहर मौलवी जो है, पहले लड़का जो है वो ठीक कह रहा था ये हो रहा है, वो हो रहा है डीएम में बाद में कह रहा है नहीं, नहीं वहाँ पे तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, मुसलमानों को भी हक दिया जा रहा है। एकदम से जो है वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए, क्यों? क्योंकि आगे सवाल करने वाली लड़की जो है पढ़ी लिखी थी, उसका माइंड वैसे नहीं था, हाँ। रेडिकलाइज़ नहीं था। उसने इसको रोका, गलत जगह पे जा रहे हो, गलत कर रहे हो, हर चीज़ पे उसको रोका। तो कहीं न कहीं उसे समझ आया अच्छा ये चीज़ है। तो वो जो कह रहा था ना खुद रह के आया हूँ और वहाँ पे इतना सर्वाइव किया है। आलोक सर जो है बीच में उन्होंने एक्ट ठीक किया है कि कहाँ पे मैं भी रह के आया हूँ पाकिस्तान में। तो सेम सिनेरियो वो भी नहीं लड़का बता रहा था कहाँ पे रहा हूँ, क्यों रहा हूँ, कितने साल रहा हूँ या कितना अरसा रहा हूँ, वो नहीं बताया उसने। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी तो ये सारे ये मामलात जो हैं, तो पाकिस्तान में भी होली को लेकर लास्ट में भी हुआ, ये लास्ट वीडियो में इसने ज़िक्र किया कि अलाउ हो गई है, नहीं हुई, हुँ, हुँ। अभी भी बैन है। हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर होती तो अभी बहुत सारे चैनल्स जो हैं इसको दिखा रहे होते, इसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे होते, क्योंकि अलाउ हो जाना था गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो नहीं, प्रोग्राम इसकी बात कहीं न कहीं जो है वो ठीक भी है कि उन्होंने मरीम नवाज़ ने अलग पॉइंट दिए कि वहाँ पे मनाएँ जाके। तो हो सकता है ये किया हो क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ बैन हुआ ना, बाकी मुल्क हाँ, में बैन नहीं क्योंकि हुआ। वो उसमें बता रहे थे ना कि ये रमज़ान में आई है, तो रमज़ान में आई है तो मीन के अभी की है वो वीडियो, वो पुरानी नहीं है। तो इस दफ़ा वो पिछली कह रहे दफ़ा थे भी कि रमज़ान में ही थी। हाँ, हाँ। अगर देखा सना जाए ना अमजद अफ्तारी में अफ्तारी आप कर लेते हैं, जब रोज़ा खुलता है हमारा अफ्तारी हो गई, ठीक है? और उसके बाद जो-जो कुछ करना है ना वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है? तो वो एन्जॉयमेंट मोमेंट जो है आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो एन्जॉयमेंट मोमेंट जो है इफ्तारी के बाद वो हो सकता है और वो जो मिनॉरिटी है उनका हक बनता है, वो भी बिल्कुल। आउटडोर सर्वाइव कर सकते हैं, वो कोई कैदी नहीं है। ठीक है ना? कि आप होल्ड किया हुआ फिर तो ये उस वो सिस्टम हो गया ना आपने होल्ड किया और आप दबा रहे हैं दूसरों को। ये मत करें, उनको उस चीज़ को और आपको अगर रोक दिया जाए कि आप रोज़े नहीं रखेंगे, चाइना में है ना, तो आपको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती और आपको नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदें जो हैं वो डिमोलिश की जा रही हैं। वहाँ पे ठीक लगेगा फिर? वो सिचुएशन आप सेम सिचुएशन आप इनके साथ कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ के साथ। वो बेचारे डरे होते हैं। इन रियलिटी दुःख होता है कि जब भी हम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो दबे-दबे से, झुके-झुके से जिस तरह आपको हम मुर्शिद हैं उनके को मतलब इस तरह बात करेंगे। कोई गलत बात ना निकल जाए मुसलमानों के बिहाफ़ में। हालाँकि करेंगे भी नहीं वो। वो तो डर रहे होते हैं बेचारे कि को होगी ना इन्होंने गलती से इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं तो नॉन मुस्लिम मैं तो गया ये तो पागलों की तरह जनाब घूम रहे होते हैं। इनको तो इशारा चाहिए होता है। तो वो जनाब जाके अपना जन्नत मुकम्मल कर लेंगे गर्दन उतार के। इन्होंने ये करना है। इनको शॉर्टकट वे जो है वो चाहिए। रिलीजन से कोई मोहब्बत नहीं है इनको। जो बंदा रिलीजन से मोहब्बत करता होगा, दूसरे रिलीजन की इज़्ज़त करेगा। उसे पता होगा, यार ये पता नहीं कौन-सा दीन चल रहा है और को क्या चल रहा है। कभी-कभी तो मुझे कन्फ्यूज़न होती है और मैं उकता जाता हूँ, फिर मैं हर चीज़ साइड पे रख देता हूँ। ह्यूमैनिटी जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए जो लोग भूल चुके हैं। जिन लोगों को याद है, वो बात करेंगे तो भाई नज़र आएगा इंसानियत मौजूद है, अखलाकियात मौजूद हैं और रिस्पेक्ट जो है सबसे ज़रूरी।
वो मौजूद है, वो चीज़ नज़र आएगी उनके एक्ट में, उनकी बातों में, यहाँ पे नहीं है। और लेकिन ये है कि होना चाहिए फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल के ऊपर ही रिलेटेड वीडियो थी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।